सो गाइस आज के दिन के ऑलमोस्ट सभी क्वार्टर वन हमने डिस्कस कर लिए हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंपनी ने भी अपने क्वार्टर वन के नंबर्स अनाउंस कर दिए और आपको याद होगा आईपीओ से काफी तगड़ा काम यहां पर हमने किया जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लिमिटेड के अंदर। अब एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग रिकवरी बनने के बाद आज कंपनी ने नंबर जारी करे, लेकिन नंबर कैसे हैं? एक ग्रीन, एक रेड और येलो, ये तीन फ्लैग्स हम लेकर के चलते हैं। अगर नंबर अच्छे हैं तो ग्रीन फ्लैग, अगर नंबर डिसेंट है तो येलो फ्लैग, और अगर कंपनी के सारे ही नंबर यानी कि सभी सेगमेंट्स खराब हैं तो रेड फ्लैग। आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर करना, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप अपना ओपिनियन रख सको कि कंपनी के नंबर्स कौन से फ्लैग पर सही बैठते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। ये है कंपनी के नंबर, सारी फिगर्स आपकी करोड़ में रहेगी और ये कंसोलिडेटेड फिगर्स है कंपनी के। टोटल इनकम से शुरुआत करते हैं, 1313 करोड़ ये है कंपनी की टोटल इनकम जून 2025 में, जो कि भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 58 करोड़ का ड्रॉप आया है कंपनी के टोटल इनकम पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो भैया ये एक बन जाता है रेड फ्लैग। वेरा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने अच्छा खासा लगभग 210 करोड़ का इंक्रीज दिखाया है अपने टोटल इनकम पे। तो भैया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की इनकम जो है इंक्रीज हुई है, तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग कंपनी को मिल जाता है। वेयर आज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर कंपनी की इनकम में ड्रॉप देखने को मिला, लेकिन ये ड्रॉप इतना बड़ा नहीं है। तो अगर हम ओवरऑल कंपनी की इनकम देखें, मेरे हिसाब से यहां पर एक ग्रीन और येलो फ्लैग दोनों ही चलने चाहिए। रेड फ्लैग हम यहां पर लेकर के ओवरऑल नहीं चल सकते क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेस पर सिग्निफिकेंट इंक्रीज है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर ड्रॉप जो है वो इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो एक जो टोटल इनकम है वो कंपनी की ग्रीन और येलो फ्लैग बनती है ओवरऑल, वेयरएज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बन जाता है रेड फ्लैग और ईयर ऑन ईयर बेस पर बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग। अब आते हैं अदर सेगमेंट्स पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कंपनी का है 472 करोड़, जो कि फिर से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 90 करोड़ का कंपनी का नुकसान हो जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में। वेयरएज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का लगभग 80 करोड़ का 80 से 81 करोड़ का इंक्रीज आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में। तो यहां पर भी कंपनी में सिमिलर चीज ही रहेगी, सिमिलर फ्लैग्स ही देखने को मिल सकते हैं क्योंकि सेम पैटर्न ऑलमोस्ट है। जो कंपनी का इनकम मेरा वही ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के अंदर भी देखने को मिला है। बट यार देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कंपनी के इतने गिरे क्यों हैं, उसके पीछे कुछ अलग रीजन होते हैं। जैसे आता है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के बाद आपका डिसाइड होता है प्रॉफिट कितना आया कंपनी का, यानी कि कंपनी का फाइनेंसिंग प्रॉफिट कितना है। फाइनेंसिंग यहां पर ऑपरेशनल प्रॉफिट कहेंगे। उसके बाद डिसाइड होता है कि कंपनी का ओपीएम परसेंटेज कितना, उसके बाद कंपनी का बिफोर टैक्सेस वाले प्रॉफिट्स डिसाइड होते हैं। तो अब ये प्रॉफिट्स बिफोर टैक्सेस है और नेट प्रॉफिट कंपनी का फॉर द पीरियड अगर देखें तो 389 करोड़ का ये कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 389। तो भैया ये भी ईयर ऑन क्वार्टर बेस पर ड्रॉप है। यहां पे लगभग आपको 11 और 15 कितना हो गया, 26 और 100 126 करोड़ का ड्रॉप आया कंपनी का नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वेयर एज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 14 93 और 103, यस 103 करोड़ का जंप है कंपनी के प्रॉफिट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट के अंदर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग मिलता है। वेयर एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर कंपनी ने वो कमबैक फिर से नहीं दिखाया जिसके लिए कंपनी पहले जानी जा रही थी। इस बार वो चीजें देखने को अच्छी नहीं मिली है। लेकिन अदर सेगमेंट जैसे हम बात कर रहे थे ओपीएम परसेंटेज, तो भैया इस बार आपको ओपीएम परसेंटेज जो है वो लगभग 3% गिरा है। पिछले क्वार्टर में ये 50% था और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखोगे तो 4% का ड्रॉप आया है आपके ओपीएम परसेंटेज में। उसके बावजूद भी कंपनी का जो प्रॉफिट है ना वो बढ़ जाता है क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है वहां पर लगभग आपको 214 करोड़ का जंप देखने को मिला है कंपनी के इनकम के अंदर। ठीक है, बट स्टिल कंपनी का ओपीएम परसेंटेज ड्रॉप हुआ है, तो ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट कंपनी को देखने को मिला है यहां पर क्योंकि एक्सपेंसेस कंपनी के इंक्रीज हुए हैं डिस्पाइट इसके कि जो कंपनी का सेल्स था वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर गिरा है। उसके बाद में कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी हमको उसके जरिए ओपीएम परसेंटेज भी गिरता देखने को मिला है। ठीक है, तो ओपीएम परसेंटेज में डिक्लाइन आया है यहाँ पे जिसकी वजह से कंपनी का एट दी एंड हमें प्रॉफिट जो है वो थोड़े से और गिरते देखने को मिले। और दूसरा फैक्टर अगर आप देखोगे, आपके प्रॉफिट्स बहुत हेवी थे भैया, प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हेवी थे मार्च क्वार्टर के अंदर। ये एक बड़ा बेंचमार्क कंपनी के लिए बना
अब ये बेंचमार्क किस लिए बना? पहला रीजन आपका आता है हाई ओपीएम परसेंटेज जो कि मार्च में था। दूसरा रीजन आपका आता है लेस टैक्स परसेंटेज। जो आपका टैक्स परसेंटेज यहां पर आप देख सकते हो, ये वाला टैक्स परसेंटेज जो आप देख रहे हो यहां पे, ये भी कंपनी का मात्र 11% रहा। तो दो फैक्टर्स कंपनी के मार्च क्वार्टर में थे जिसका इफेक्ट आपको मार्च के प्रॉफिट्स पर बढ़ता देखने को मिला, जिसकी वजह से कंपनी ने मार्च में एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दिया था प्रॉफिट्स के अंदर 516 करोड़ का। और इस बार कंपनी का जो टैक्स है वो लगभग 7% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर, और कंपनी का ओपीएम परसेंटेज भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 3% गिरा है। तो ये दो फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट्स है इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बड़ा ड्रॉप दिखा रहे हैं। वेयरएज अगर कंपनी का टैक्स परसेंटेज भी सिमिलर रहता, या पर ओपीएम परसेंटेज भी सिमिलर रहता, तो यहां पर कहीं ना कहीं हमको कंपनी थोड़ा सा 400 या 450 करोड़ के आसपास प्रॉफिट्स लेकर के आती देखने को मिल सकती थी। बट ये डिक्लाइन बड़ा हो जाता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, जिसकी वजह से कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक बड़ा रेड फ्लैग यहां पर हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। वेयरएज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी सुंदर तरीके से बढ़ी है। तो भैया क्या लगता है आपको, नंबर्स कंपनी के कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, ग्रीन, रेड या फिर येलो। इसके अलावा कंपनी ने क्या और चीजें भी कुछ बताई यहाँ पे, ठीक है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर नो डेविएशन इन आईपीओ फंड, ठीक है। आईपीओ फंड का आईपीओ से पहले जितना भी फंड कंपनी ने उठाया उसका कोई डेविएशन यहाँ पर नहीं हुआ है, ये कंपनी ने बताया। जो भी 1890 करोड़ था वो यूटिलाइज किया है बाय जून 2025 और यूटिलाइज 821 करोड़, ठीक है। तो ये कंपनी ने जितना आईपीओ से फंड आया उसको डेविएट नहीं करा है। कहां कितना यूटिलाइज करा आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो इसको चेकआउट कर सकते हो, आपको ये मिल जाएगा स्क्रीनर पर, ठीक है। इसके अलावा कंपनी ने एक अपॉइंटमेंट भी कंपनी पे आया है, मिस्टर राजीव कुमार एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी ने अपॉइंटमेंट करी है, मिस्टर राजीव कुमार, इनकी अपॉइंटमेंट भी कंपनी ने करी है। तो ये अनाउंसमेंट कंपनी ने की है नंबर्स के साथ में। आपका क्या ओपिनियन है, क्या नंबर्स कंपनी के डिसेंट है या फिर खराब है, या फिर हाँ अच्छे नंबर है, हमें इसका इफेक्ट पॉजिटिव देखने को मिल सकता है? कमेंट बॉक्स में यस या फिर नो में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।